6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। पाकिस्तानी कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं। दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमने कल भी कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी, आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पुर आज़्म दुश्मन पर वाज़े कर दिया, अगर हम पर जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 1965 का जज्बा आज भी जिंदा है। हर जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों के साथ हैं। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, हम दिफा के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। दुश्मन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे, हर कीमत पर वतन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। यौम दिफा पर मुल्क भर में तकरीबात। GHQ में आर्मी चीफ ने 24 अफसरान और जवानों को तमग़ाए बसालत से नवाजा। 40 अफसरान को सितारे इम्तियाज मिलिट्री अता किया। ऐवान सदर में भी तकरीब सजी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी अफसरानों जवानों में एजाज़ात तक़सीम किए। दुश्मन के तैयारे जमीन पर मार गिराने वाले हीरोज को कौम का सलाम। विंग कमांडर नुमान को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। एयर वाइस मार्शल जफर असलम को सितारा बसालत अता किया। ग्रुप कैप्टन राना इलियास हसन को भी सितारा बसालत दिया गया। विंग कमांडर मोहम्मद उमर चौधरी शहीद के लिए सितारा बसालत दिया गया। सूबेदार मेजर मुनव्वर खान शहीद, सूबेदार मुनीर अहमद शहीद, नायब सूबेदार नज़ीर अहमद शहीद और हवलदार अब्दुल नसीर शहीद को सितारा बसालत। वतन पर जान निछावर करने वालों को कौम और आज न्यूज का सलाम। खारिया में निशाने हैदर मेजर अजीज भट्टी, बूरेवाला में शहीद मेजर तुफैल, गोजर खान में कैप्टन सरवर और जेहलम में मेजर अकरम की याद पर तकरीब। गिजर में लालक जान निशाने हैदर के मज़ार पर फोर्स कमांडर मेजर जनरल एहसान की हाजिरी। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की शानदार तकरीब। कुरान पाक की तिलावत, कौमी तराना बजाया गया, जवानों की परेड। एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर ने फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। लाहौर में मज़ार इकबाल पर DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद ने हाजिरी दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम दिफा पर मुल्की फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सखर, लाड़काना, सांगढ़, सफदराबाद में रैलियां। फौज, रेंजर्स और पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। ग्रीन लाइन मंसूबे से ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो ने बारिश के पानी की वजह बता दी। कहा, नाले साफ करेंगे, किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। कराची से दहशतगर्दी का राज खत्म कर दिया, अब शहर की तरक्की पर काम करेंगे। अवाम ने साथ दिया तो वफाक से NFC अवार्ड छीन लेंगे। वज़ीर आला सिंध अपने चेयरमैन को दुरुस्त बात बताएं, जो कमरे में बात हुई है वही कैमरे के सामने की जाए। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची पैकेज में 62% फंडिंग विफाक की है। हकाइक को मस किया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। अमीनुल हक ने कहा, कराची पैकेज कोई एहसान नहीं है। लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक दबंग सियासतदान। शेख रशीद अहमद ने अपनी जिंदगी पर किताब लिख डाली। लाहौर में तकरीब रूनुमाई, शेख रशीद का खिताब। कहा, लोग मेरी पेशगोइयों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझ पर किसी रूह का साया है जो हमेशा रहता है।
मोदी सरकार ने 12,44,000 अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिए। हिंदुओं पर मकबूजा आबादी में नौकरियों के दरवाजे खुल गए। यौम दिफा पर खिलाड़ियों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। मोहम्मद हफीज, आबिद अली और साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का सलाम अकीदत। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा, कुर्बानियां देने वाले हीरोज को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। कौम को शोहदा की कुर्बानियों पर नाज है। दुश्मन हमारी शनाख्त मिटाने के लिए साजिशें करते आ रहे हैं। पाक फौज जैसी दिलेर फौज की कमांड करना एजाज है। पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। 5th जनरेशन वॉर की सूरत में हम पर एक जंग मुसल्लत की गई। इस जंग को भी जीतने में हम कामयाब होंगे। उनका कहना था कि कोरोना और दीगर आफाक में भी हम हिम्मत नहीं हारे। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी मसला है। हम किसी भी लचक का मुजाहिरा नहीं करेंगे। वक्त हमें कई बार आजमा चुका है। पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत है। जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आर्मी चीफ ने GHQ में अफसरान और जवानों को तमगों से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब। कहा, कौम को शहदा की कुर्बानियों पर नाज है। दुश्मन हमारी शनाख्त मिटाने के लिए साजिशें करते आ रहे हैं। मुल्क की सलामती हमारा नस्बुलैन है। मुमल्लिक पाकिस्तान और अजीम पाकिस्तानी कौम एक अलहदा इस्लामी तशख़्ख़ुस के नज़रिए की अलमबरदार है। इसी बुनियाद पर हमने आज़ादी हासिल की और यही हमारे आज और कल की पहचान है। हमारे दुश्मन इस शनाख्त को मिटाने के लिए लगातार साजों का जाल बुनते आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और कौम ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर इनकी हर चाल को नाकाम बनाया है। आर्मी चीफ ने कहा, 5th जनरेशन वॉर की सूरत में हम पर एक जंग मुसल्लत की गई। इस जंग को भी जीतने में हम कामयाब होंगे। कोरोना और दीगर आफात में भी हम हिम्मत नहीं हारे। मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस खतरे से बाखूबी आगाह हैं। हाल ही में कोरोना जैसी वबा और टिड्डी दिल जैसी आफत का भी सामना रहा, जिसका हमने कामयाबी से मुकाबला किया। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। अफवाज पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज का हिस्सा बनकर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में क़याम अमन के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। इसकी दुनिया मुतरफ है। हम पूरी दुनिया और बिलखुसूस अपने खित्ते में अमन के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का कलीदी किरदार इसका मुंह बोलता सबूत है। हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद खित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शह रग करार दिया था। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इनके इस कॉल का हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। इस हवाले से हम किसी भी लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे। आर्मी चीफ ने 24 अफसरान और जवानों को तमगा बिसालत और 40 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। यौम दिफा पाकिस्तान पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। असगर खान अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड से फराइज संभाले। कराची में तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर ने अपने खिताब में कहा कि 6 सितंबर 1965 को दिफाए वतन की जंग लड़ी गई और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए गए। सितंबर 1965 वो दिन जब अर्ज़े पाक पर बुरी नजर डालने वालों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया। आज उन्हीं कौमी हीरोज और बहादुर फौजियों की शहादत और बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कराची में यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई।
قرآن پاک کی تلاوت کی گئی۔ أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة۔ قومی ترانہ بجایا گیا۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شکیل غضنفر نے پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ ایئر وائس مارشل نے کہا کہ آج کے دن پاک فوج نے جس جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم پاکستانی عوام اور مسلح افواج کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے 6 ستمبر کی جنگ میں مثالی اتحاد، بہادری اور جرت کا مظاہرہ کیا۔ لاہور میں مزار قائد پر ڈی جی رینجرز میجر امیر مجید نے حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ رینجرز کے دستے نے سلامی پیش کی۔ بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعا کروائی۔ یوم دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب جی ایچ کیو راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز میں بھی تقریب ہوئی۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز میں یوم دفاع کی تقریب کے مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی تھے۔ نیول چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم دفاع پر پیغام میں صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ 1965 کا جذبہ آج بھی زندہ ہے، ہر جاہریت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 55 سال قبل ثابت کیا قوم دفاع کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہر قیمت پر تحفظ وطن کا عزم کر رکھا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے یوم دفاع پاکستان کے پیغام میں کہا، دہشت گردی کو شکست دے دی، اب ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، دشمن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا، قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء، امیر جماعت اسلامی، چیئرمین پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھی ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام پیش کیا۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے یوم دفاع پر احمد فراز کے اشعار کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ہم اپنے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مادر وطن کے تحفظ، دفاع اور سلامتی کے لیے شہادت کا جام پیا۔ آج کے دن اس عزم کی تجدید بھی کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان ہر فورم پر کشمیریوں کی وکالت کرتے رہیں گے اور پاکستان ان کی بھرپور سیاسی و سفارتی اور اخلاقی امداد جاری رکھے گا۔ اے وطن تو سلامت رہے، شاد رہے، آباد رہے۔ پاکستان پائندہ باد۔
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मनावा में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की। शोहदाए वतन को खैराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी किसी गलत फहमी में ना रहें, हर जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के साथ है, इंशाअल्लाह कश्मीर जरूर आज़ाद होगा।